हम तो कहते हैं कि अपने को संभ्रांति कहने वाले, अपने को उच्च श्रेणी में रखने वाले, अपने को महान साबित करने वाले, ये जितने भी चाटुकार हैं, जितने भी हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो चाहे जिस भी जाति वर्ग के हों, ये सब चाटुकारता छोड़ो, अपना भविष्य देखो। कब तक दरी बिछाते रहोगे? कब तक झंडा उठाते रहोगे? कब तक आगे पीछे लग करके जय जयकार करते रहोगे? आखिर तुम्हारा है कौन? तुम तो स्वतंत्र भारत के हो भी नहीं, तुम तो विदेशी कहे जा रहे हो। तुम्हें तो लोग विदेशी कहते हैं भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, विदेशी मान करके तुम्हारे लिए उद्घोषणा करते हैं। अभी अभी मैंने देखा है, फिर वही घोषणा हो रही है, तिलक तराजू और तलवार। ये कहाँ के लोग निकल करके आ रहे हैं? इनको कहते हैं ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी है। अरे सवर्णों, तुम सोचो, तुम्हारी क्या आज़ादी है? तुम्हारे लिए क्या है? क्या दिया सरकार ने? आज 78 वर्ष हो गए सरकार को, आज 78 वर्ष हो गए भारत स्वतंत्र को। तुम स्वतंत्र नहीं हो पाए, तुम आज़ाद नहीं हो पाए। तुम्हें लोग कहते हैं कि इन्होंने शोषण किया है, इन्होंने शोषण किया है। अरे वाह भाई वाह! इतने दिन तक हमने जाना है, पहले सतयुग और त्रेता में क्षत्रियों का राज्य रहा, द्वापर में हमारी क्षत्रियों का राज्य होता रहा। ब्राह्मण लोग वहाँ खड़े होकर के अपना केवल ज्ञान वक्तव्य देते थे, ज्योतिष का कार्य करते थे, पुरोहित का कार्य करते थे, तब भी वो लटके ही रहते थे, एक अधीनस्थ रहते थे। फिर उसके बाद में कलयुग आया। कलयुग में मैंने देखा, जहाँ तक इतिहास देखा जाता है, मुग़लों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा, फिर हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। पहले चंद्रगुप्त मौर्य एक जो है ओवैसी उससे आए। कहने का तात्पर्य धनानंद रहा। कब ब्राह्मणों ने राज्य किया, कब शासन किया? कोई इतिहास है? और सबसे बड़ा घातक जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जितने हमारे सनातनी हैं, वो सब आल टोटल इन लोगों के ऊपर आघात किए और शोषण किए। आज अभी अभी मैंने देखा कि उसमें फिर वही नारा चल रहा है, तिलक तराजू और तलवार। तो तुम कब स्वतंत्र हो? कौन तुम्हारी आवाज़ उठाएगा? तुम्हारे साथ चलने वाला कौन है? तुम्हारा तो हमेशा शोषण होता रहा है और होता रहेगा। यदि तुम अपने को एक नहीं बनोगे तो निश्चित ही शोषित होते रहोगे। मैं तो कहता हूँ आने वाली 2026 यही जो 1 फरवरी आ रही है, इसको भारत बंद का आह्वान करो और सब लोग, चाहे मूक होकर करके विरोध करो, चाहे खुल करके विरोध करो, वक्तव्य दे करके विरोध करो, सामने रोड पे आके विरोध करो, किसी भी प्रकार से कहीं भी जहाँ भी आप विरोध कर सकते हो वहाँ अपना विरोध दर्ज कराओ, तभी तुम्हारा कल्याण है। और तुम्हें एक होना पड़ेगा, एक होकर के रहना पड़ेगा। अब आपस में लड़ना झगड़ना और दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ो, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, हो भी नहीं, कहीं के नहीं हो। निश्चित है तुम्हारा विनाश निश्चित है। आवाज़ उठ रही है, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। बताओ कहाँ जाओगे? है कोई देश तुम्हारे लिए? कहाँ जाओगे? तुम्हारा ही देश और तुम ही इस देश से उपेक्षित। जय हिंद, जय भारत।